एमपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां धर्म परिवर्तन करवाने वालों की भूख इस कदर बढ़ती जा रही है कि किन्नर तक को नहीं छोड़ रहे हैं। जी हां, रीवा शहर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर रहने वाली एक किन्नर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। उसने खुद के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई और मीडिया पर बयान देते हुए दुर्गेश से सबनम बनी किन्नर ने अपनी दास्तां बयां की है। एसपी कार्यालय पहुंची किन्नर दुर्गेश उर्फ सबनम ने बताया कि 4 साल पहले उसने अपनी मर्जी से दिल्ली में अपना लिंग परिवर्तन करवाया था। इसके बाद वह अपने किन्नर साथियों के साथ रीवा आकर रहने लगी। अब वही किन्नर साथी सबनम को धर्म परिवर्तन करवाकर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित करने लगे हैं। दरअसल दुर्गेश से सबनम बनी किन्नर मैहर जिले के घुनवारा गांव की निवासी है। बीते 4 साल पहले तक वह गांव में अपने परिवार के साथ रहकर मजदूरी का काम करके अपना जीवन बसर करती थी। सबनम ने बताया कि उसके बाद वह रीवा की रहने वाली शाहिबा किन्नर और शहजादे किन्नर ने गांव की ही रहने वाली लवली किन्नर के जरिए मुझे रीवा बुलवाया था। इसके बाद शाहिबा ने दुर्गेश को दिल्ली में सर्जरी करवाकर उसका लिंग परिवर्तन करवाने की सलाह दी। सबनम उनके झांसे में आ गई। अपनी सर्जरी कराने उनके साथ दिल्ली चली गई और सर्जरी करवाकर वह दुर्गेश से सबनम में तब्दील हो गई। सबनम ने बताया कि सर्जरी करवाकर लिंग परिवर्तन करवाने के बाद वह वापस रीवा आई और सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के तराहटी मोहल्ले में किन्नर समाज के साथ रहने लगी। करीब 4 वर्षों तक वह किन्नर समाज के साथ रही। उन्होंने उसे ढेर सारा प्यार दिया और अपने साथ रखा। उसी दौरान सबनम ने अपने पेशे से धन राशि भी एकत्रित कर ली। सबनम का आरोप है कि उसके किन्नर साथी अब उस पर धर्म बदलकर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगे हैं। अपने ही किन्नर साथियों से परेशान होकर सबनम बिछिया थाना क्षेत्र स्थित एक किराए का मकान लेकर अलग रहने लगी, लेकिन उसके साथियों ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और लगातार उसके घर जाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते रहे। लेकिन सबनम बार बार धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनने के खिलाफ रही है और उसने अपने साथियों से साफ इनकार कर दिया कि वह हिंदू धर्म से है और हिंदू ही रहेंगी। सबनम का कहना है कि पिछले 1 माह से किन्नर शहजादा और साहिबा धर्म परिवर्तन करने को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे हैं। आज किन्नर समाज की मुखिया बड़ी मां और किन्नर समाज के ही अन्य साथी सबनम के घर पहुंचे थे, जिसके बाद सबनम ने उनसे मिन्नतें की। सबनम ने कहा कि उसके साथ गलत हो रहा है। उसी दौरान किन्नर शहजादा और साहिबा उसके कमरे में गए और सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। इसके बाद बैग में रखे 3 लाख रुपए निकाल लिए और मोबाइल फोन भी छीन लिया। साथ ही सबनम के चेहरे में ब्लेड मारने की धमकी देने लगे। जिसके बाद दिखाई गई खबर अपनी जान बचाकर चैनल को लाइक शेयर अधीक्षक कार्यालय पहुंची है। एसपी कार्यालय पहुंचकर सबनम ने न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है? हमारा सुमित माजवानी नाम है, बजरंग दल से हूँ। ये अभी एक मामला आया है एसपी ऑफिस के पास। ये धर्म परिवर्तन को लेके अभी एक मामला आया है किन्नर समाज से। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि भाई इस तरह के धर्म परिवर्तन के मामले जो आ रहे हैं इसमें रोक लगाई जाए, नहीं तो संगठन द्वारा, बजरंग दल द्वारा हम उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी चेतावनी देना चाह रहे हैं हम। और इसमें इसको सुरक्षित घर भिजवाया जाए। इसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है ऐसे समाज के द्वारा भी लूटे गए हैं और इनके साथ धमकी दी जा रही, जान से मारने की धमकी दी जा रही। इन्होंने बताया है कि हमको अभी ब्लेड मारा है, हमारा धंधा पानी सब बंद है इनका और पूरा घर सामान फैलाया गया है। अभी इसीलिए एसपी साहब से बात की गई है। उन्होंने अभी तत्काल इनको थाना प्रभारी से मुलाकात करके और इसमें कार्रवाई करने की मांग है। इनके समाज से आप जाओगे बात करने? बिल्कुल जाएंगे। हमारे समाज में अगर किसी प्रकार की घटना घटेगी, इस तरह की धर्म परिवर्तन का मामला हो, चाहे किसी प्रकार का भी मामला आएगा, तो हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म के लिए हम हमेशा खड़े हैं। दुर्गेश है और मैं गांव में रहता था और गांव में रहते रहते मेरा भी एक दोस्त है लवली नाम का। उसका नाम घुनवारा गांव मैहर के पास है। मैहर से 20 किलोमीटर आगे कटनी रोड में गांव है। वो
मेरे साथ ये हुआ कि मैं गांव में रहता था और मैं जो मज़दूरी करता था, है ना, गांव में रहता था। और फिर लवली साहिबा ने मुझे लवली द्वारा बुलवाया है, साहिबा शहज़ादे द्वारा मुझे लवली ने बुलवाया है। तो वो शहज़ादे बोले, जो साहिबा हैं, बोले कि आप दिल्ली चलो, आपका ऑपरेशन सर्जरी करवा देते हैं। तो मैं वहाँ गई तो मेरा जेंडर चेंज हुआ। मेरे साथ अच्छे से, मतलब साल 2 साल अच्छे से बात की, अच्छे से रखे। और बाद में ये लोग मुझे कहने लगे कि तुम मुसलमान हो जाओ। मैं मुसलमान नहीं होना चाहती, मैं हिंदू हूँ, हिंदू रहूँगी। और जो है तो मैं 1 महीने से घर में मुझे बैठाल के रखे हैं, कहीं पे काम पे नहीं ले जाते हैं। घर पे आते हैं तो धमकी देते हैं कि तुम्हें मारेंगे, तुम्हें ये करेंगे, वो करेंगे। मेरे पास उस चीज़ का रिकॉर्डिंग भी है, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ, सुना भी सकती हूँ। हाँ, मेरे कमरे में मैं 4 साल से किन्नर समाज में रह रही थी। तो मेरे पास तकरीबन कम से कम 3 लाख रुपए थे। तो मैं ये सब किन्नर आज सुबह 10 बजे मेरे घर गए हैं, मेरे घर में बातचीत किए हैं। तो मैं जो हमारी बड़ी अम्मा है, उनका बसंती नाम है, वो तरहटी में रहती, वार्ड नंबर 29 में। तो मैंने उनसे बोला कि अम्मा, उनसे हाथ जोड़ के बोला कि अम्मा आप ऐसा मत करवाइए, ये अच्छा नहीं हो रहा किसी के साथ। मैं इतने में अम्मा से बात करने लगी तो वो जो शहज़ादे हैं, साहिबा नाम की किन्नर है, वो मेरे कमरे में गई है, मेरे पूरे कपड़े फैला दी है और मेरी पूरी बैग खोल दी है। दोनों बैग थी मेरी, तो मेरी बैग खोल दी, मेरे बैग में से पैसे निकाल दी, पूरे कपड़े मेरे पूरे कमरे में फैले पड़े हैं। मैं इतना देखी हूँ और इतने में ये लोग मेरा फ़ोन छीन के भाग गए हैं। मैं इतने में मौका पाई हूँ तो चप्पल भी नहीं पहनी पैर में, मैं सीधे ऐसे ही चली आई हूँ दुपट्टा लेके, कमरे में ताला मार के। क्या मदद चाह रही हैं आप? मैं पुलिस से मदद चाह रही हूँ कि मतलब मेरी ज़िंदगी इस तरह हो गई है तो मुझे भी खाने कमाने दिया जाए। किस तरह की परेशानियां आ रही हैं आपको? मेरे को कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन करवा लो, इसलिए मैं धर्म परिवर्तन नहीं करवाऊंगी। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू रहूँगी और हिंदू रहना चाहती हूँ। जान को खतरा भी है? हाँ, मेरी जान को खतरा है। मेरे को धमकी देते हैं फ़ोन पे कि तेरे चेहरे पे ब्लेड मारेंगे। जो शहज़ादे हैं साहिबा नाम के, वो कहते हैं कि हम आपके चेहरे पर ब्लेड मारेंगे, आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, आप रीवा छोड़ के चले जाओ। अब बताओ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं कहाँ जाऊँ? कितने दिनों से ये समस्या है? मेरे को 2 महीने से समस्या है। आपने जेंडर चेंज करवाया था, अपनी मर्जी से करवाया था? वो लोग मेरे को बुलाए, मेरे को लालच दिए कि आप इस लाइफ में आ जाओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से रहोगे, अच्छे से पैसा कमाओगे। तो मैं आ गई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये सब करने के बाद, जेंडर चेंज करवाने के बाद यहाँ पे डराते भी हैं, धमकाते भी हैं, जेंडर भी चेंज करवाते, वो धर्म परिवर्तन भी करवाते हैं। थाने मैं वहाँ अपने घर से निकली हूँ कमरे से, तो मैं थाने जा रही थी तो ये लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। तो मैं शॉर्टकट होके पहले बड़े वाले घर गई हूँ, तरहटी, जहाँ पे बड़ी अम्मा रहती हैं, कल्लो अम्मा। उनको पूरा रीवा शहर जानता है किन्नर के नाम से। उनके यहाँ गई तो वो सो रही थी, तो वहाँ पे वो नहीं मिली। मैं बुआ से मिली, मैं बोली बुआ मैं जा रही हूँ थाना, मैं कंप्लेन करूँगी और मीडिया से अपनी सहायता मांगूँगी। बस इतने में मैं चली आई और मैं आवेदन लिखवाई हूँ और ये दे दी हूँ वहाँ ऑफिस में, एसपी ऑफिस में। नाम बता दीजिए। मेरा नाम गांव में दुर्गेश चलता था, अब यहाँ पे सबनम चलता है। अब क्या करोगे आप? अब मैं क्या करूँगी? अब मैं घर में बैठूँगी, क्या करूँगी? मेरी तो ज़िंदगी दोनों तरफ से बर्बाद हो गई है। जो लोग आपको प्रताड़ित कर रहे हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो एक तो मेरे गांव का रहने वाला है, योगेश नाम है उसका, और यहाँ पे उसका लवली चलता है, लवली जान चलता है। और एक का नाम शहज़ादे है, तो शहज़ादे वहीं बिछिया का रहने वाला है। और वो दोनों किन्नर हैं? हाँ, वो दोनों किन्नर बन गए हैं। वो लोग मेरे से पहले ही मतलब ऑपरेशन सर्जरी से किन्नर बने हैं। लड़के थे पहले दोनों? हाँ, लड़के थे दोनों पहले। मैं इसका सबूत भी दे सकती हूँ। ये आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है और इस तरह की कोई अगर दरख्वास्त होगी तो उसमें विधिवत जांच करके जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।